हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। तो देखिए, मार्केट तो फिलहाल वहीं पे है, लेकिन जो उसने मैंने जो आपको लेवल दिया था 22,035 का, वो उसने जैसे जैसे संभाल के रखा हुआ है। अगर हम यहाँ पे देखें निफ्टी का, एक 5 मिनट का चार्ट लगा के देखते हैं कि 5 मिनट में नहीं समझ में आएगा, 15 मिनट का देखते हैं। ठीक है, ये 15 मिनट का चार्ट है। ये आज सुबह जो गैप डाउन खुला वो है। गैप डाउन की जो लो बनी थी 21,964, वो फिलहाल बरकरार है। और यहाँ से जो ये साइडवेज मूव दे रहा है, यहाँ पे इसने कहीं ना कहीं एक लो बनाई, ये वाली। ये यहाँ से आया और यहाँ पे इसने एक लो बनाई, वो बनाई 22,035 की। ठीक है, अब 35 की लो बनाने के बाद में ये ऊपर ही गया हुआ है। मैंने आप लोगों को इंट्राडे लेवल दिया था, 35 का ही दिया था, कि 22,035 के आसपास जो है इसको आज सपोर्ट मिलना चाहिए एज पर टुडेज रेंज। तो फिलहाल ये वहीं पे है। और अभी जो है फिलहाल इसने 100 जो सुबह की हाई थी, वही हाई फिलहाल रखी हुई है। अच्छी बात हुई है कि ये 22,035 के नीचे गया भी नहीं, और ना ही उसने वहाँ पे कोई ट्रेड किया, और वहाँ पे सपोर्ट लेके वो सीधा ऊपर आया और एक अपने इंट्राडे रेंज के अंदर ही समय बिता रहा है। अब देखिए, ये आपको एक यहाँ पे चैनल दिख रहा होगा, ये जो मैंने दो ब्लैक लाइन बनाई है, आपको ये चैनल जैसा दिख रहा होगा। इट्स अ फॉलिंग वेज का चैनल। अब आपने शायद थंबनेल पे देखा होगा कि या तो 20,600 आएगा या 24,500 आएगा, क्या आएगा। अब ये क्यों मैं कह रहा हूँ 20,600 नहीं आएगा, 20,000 छोड़ो, 23,000 भी जो है अपना 22,000 भी जो है, ये आई डोंट थिंक सो क्लोजिंग बेसिस ब्रेक होगा। अगर होता है इन केस, तो यहाँ पे आपको सपोर्ट क्या रखना है वो हम पहले देखते हैं। अब देखिए, ये जो मैंने ट्रेंड लाइन खींची है, मैंने ये वाली लो को पकड़ा है, उसको इससे कनेक्ट किया है, ये अपने आप कनेक्ट हो गया ये वाला कैंडल, और आज की लो बन गई। ठीक है, आपको यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे आपको अच्छे से दिखे, देखिए मैंने ये वाला कैंडल पकड़ा, ये वाले कैंडल की लो, और इस कैंडल की लो से कनेक्ट किया। तो ये वाली कैंडल एज वेल एज आज की कैंडल की लो यहाँ पे बन गई। यानी कि ये जो है, ये एक फॉलिंग वेज का जो है लोअर एज पे निफ्टी फिलहाल रेंग रहा है। अब ये लो को, ये जो लेवल है उसको टेस्ट करके ये ऊपर आया, और अभी फिलहाल जो है 22,080 के आसपास ट्रेड कर रहा है। कल अगर मानो ये नीचे नहीं जाता, आज की हाई के ऊपर ही ट्रेड करता है, ठीक है, आज की क्लोजिंग या आज की हाई के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है कल, तो कल वी कैन सी बिग मारूबुजू कैंडल। ऐसा एक मारूबुजू कैंडल बन सकता है कल, अगर प्रोवाइडेड ये आज की हाई, या फिर जहां पे ये क्लोज करेगा आज, वैसे तो मुझे लगता है हाई के पास ही क्लोज करेगा, 15 मिनट और है, और हाई के पास ही है वैसे देखा जाए तो। 104 की हाई है, और सॉरी 105 की हाई है, एक मिनट, 105 की हाई बनाई बरोबर, 105 की हाई है, और 83 पे, 2283 पे ट्रेड कर रहा है, तो वह ज़्यादा फर्क नहीं है, 20 पॉइंट का फर्क है, 20-22 पॉइंट का फर्क है। हो सकता है कि शायद बंद होते होते अभी 15 मिनट है, शायद एक और हाई बना दे। तो अगर कल आज की हाई के ऊपर ही अगर ट्रेड कर रहा है, तो कल हो सकता है कि हम ये जो गैप है ये फील हो सकता है 22,500 का लंबा आपको टारगेट मिलेगा। क्योंकि देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि मार्केट पिछले 5 महीनों से कंटिन्यू मंथली रेड क्लोज कर रहा है। उसका स्टोकेस्टिक RSI वो तो मतलब मार्केट देख ही नहीं रहा है उसकी तरफ, लेकिन वो मैटर तो करता ही है, भले मार्केट देखे ना देखे। हाईली से भी डबल हाईली ओवरसोल्ड हो चुका है मार्केट। एक मामूली पॉजिटिव न्यूज़ आ गई। वैसे आज, अगर आज जो ये फॉल है, जो भी ये नेगेटिविटी है, कल डाउ वगैरह भी गिरा, वो टैरिफ की वजह से गिरा। आज 4 तारीख है, और मैक्सिको और इस पे अपना क्या कहते हैं, कनाडा पे कुछ 25% का टैरिफ लगाया हुआ है, ऐसे कुछ न्यूज़ है। चाइना पे कुछ 10% का टैरिफ है, एंड सो ऑन। ये सब चलता रहेगा जब तक ट्रम्प महाराज है, तब तक ये टैरिफ टैरिफ ही खेलते रहेंगे हम लोग। तो उसके चलते पूरे वर्ल्ड मार्केट में एक प्रेशर जैसा क्रिएट हो गया कल, और उसकी वजह से आज हम नेगेटिव होते हुए भी जो है वी हैव बाउंस्ड बैक बिट, और एक पॉजिटिवनेस की तरफ आने की हम कोशिश कर रहे हैं।
वैसे देखा जाए तो सुबह में जिस हिसाब से मार्केट नेगेटिव था उस हिसाब से वैसे 30 पॉइंट नेगेटिव है, तो ऑलरेडी ये बहुत ही हद तक जो है इसने रिकवरी दे दी है। ऊपर से ग्रीन कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुई है। तो कल जैसे तैसे भी मुझे लग रहा है कि कल एक अच्छी खासी बड़ी कैंडल बननी चाहिए, जिसकी शुरुआत आज से हुई है। अब लेवल हमको कौन से ध्यान में रखने चाहिए? देखिए, अगर ये निफ्टी किसी भी दिन क्लोज दे देता है इस, ये जो फॉलिंग वेज का लोअर एज है इसके नीचे अगर क्लोज करता है किसी भी दिन, तो आपका जो है 20,600 का लेवल ओपन होगा, नहीं तो नहीं होगा। नहीं तो ये इस लेवल तक जाएगा, 23,270-80, या 23,250 ही मान के चलो, 23,250। 250 के ऊपर आप जो है 1,250 पॉइंट जोड़ो, तो आपका लेवल बनेगा 24,500 का। या ये नीचे की तरफ टूटे तो कुछ आपको मूवमेंट देखने मिलेगी, नहीं तो फिर ये ऊपर की तरफ ये वाला लेवल जैसे ही इसने क्रॉस किया आपको 24,500 का लेवल देखने मिल जाएगा। मैंने जो आपको सुबह में लेवल दिया था 23,885, वो एग्जैक्टली इस, ये जो मैंने ट्रेंड लाइन यहाँ पे खींचा है उसी का लेवल आ रहा है। ये जो ट्रेंड लाइन है इसका लेवल यहाँ पे 22,775 आ रहा है, और हमने जो कैलकुलेटिव टारगेट निकाला था वो 885 का निकाला, तो एक 100 पॉइंट का यहाँ पे डिफरेंस है। ये जैसे पार होता है ना 22,775, ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस जैसे पार होगा, मार्केट इसको छूने जाएगा, इसको छुएगा भी, और यहां तक ही आएगा नीचे सपोर्ट लेने, और फिर ये ऊपर की तरफ निकलेगा। तो कहीं ना कहीं आई बिलीव यहां से तो ये निकल जाएगा ऊपर, ये इस ऊपरी लेवल को टच करके एक बार फिर से जो है 22,700 800 की तरफ आके फिर ये ऊपर की तरफ निकलेगा। तो इस महीने अगर हम देखें फॉर द मंथ ऑफ मार्च, 23,300, 250 से लेके 300 का लेवल ये फिलहाल आता हुआ दिख रहा है इन द मंथ ऑफ मार्च ओनली, जो यहाँ से कुछ 1,200 पॉइंट दूर है। वैसे आना चाहे तो ये 2-3 दिन में भी आ जावे, क्योंकि मार्केट अभी ऐसे लेवल पे है। एक मामूली एक मामूली गुड न्यूज़ भी जो है मार्केट में, एक 500 से 800 पॉइंट की रैली एक ही दिन में करके दे देगी, हो सकता है 1,000 पॉइंट से भी ऊपर की रैली करे। भले आप लोगों को ये कुछ अचंभा लगेगा, अब नए नए हो मार्केट में, क्या आपको इतनी अक्ल होगी कि आप ये लेवल सब समझ सको, ठीक है ना? और वो जो नमूने लोग हैं जो मेरी वीडियो आते ही डिसलाइक मारते हैं, अगर सच में कुछ बुद्धि होगी उनको, तो या तो वो लोग ट्रेड ही नहीं करते, वो लोग सिर्फ यही टाइम पास में लगे रहते हैं। लेकिन ऐसे निकम्मों की वजह से जो है ना, फॉरगेट इट, कुछ मतलब नहीं है उनको कुछ कह के, क्योंकि उनको ट्रेड तो करना है नहीं। कुछ हो जेब में तो ट्रेड करे ना, आता तो कुछ है नहीं, बस एक ही लेवल पे 10-10 लॉट लेके बैठ जाएंगे बेवकूफ़ों की तरह, और फिर वीडियो डिसलाइक करते फिरेंगे। ऐसी मेंटेलिटी वाले स्टॉक मार्केट में है। ये स्टॉक मार्केट का दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग मार्केट में आते हैं। पकड़ इट, तेल लेने गए वो लोग। तो ये लेवल आप ध्यान में रखिएगा, अगर ये लेवल ब्रेक होता है, कौन सा, ये वाला, ये जो ग्रीन लाइन है, अब ये लाइन देखिए, आज के लिए जो इसका लेवल आता है वो 21,925 का आता है। कल के लिए इसका जो लेवल आएगा वो 21,898 का या 21,900 का आएगा। अगर इन केस परसों, अगर इसने बाउंस नहीं दिया और नीचे की तरफ आया, तो परसों के लिए जो उसका लेवल आएगा वो 861 का आएगा, तो सो ऑन। तो जैसे जैसे ये किस दिन ये लेवल को ब्रेक करता है वो दिन का ये लेवल होगा, ठीक है? इस ग्रीन लाइन के नीचे आप चाहो तो अपने भी चार्ट में ये लाइन खींच सकते हो, ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा मार्केट का। जो ये है अपना व्हाट वी से, उसकी जो चाल है उसको समझने में। तो ये जो 20 तारीख, ये वाला कैंडल कौन सा है, 20 दिसंबर फ्राइडे वाला कैंडल जो है, उसकी लो को आप इस लो से जोड़ना, 13 जनवरी 2025 की लो से, तो आपका ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे खींच जाएगा। तो बस इसी इसी ट्रेंड लाइन को जो है आप मॉनिटर
कर सकते हैं। जिस दिन ये इस ग्रीन लाइन के नीचे क्लोज करेगा, 1200 पॉइंट का यहाँ पे खड़े खड़े सेलिंग आ सकता है। वैसे आना नहीं चाहिए क्योंकि मार्केट्स आर हाईली ओवरसोल्ड, लेकिन एक पॉसिबिलिटी मैं यहाँ पे सिर्फ बता रहा हूँ आपको। बुलिश ही व्यू है, बेरिश इतना सा भी नहीं है। मैं एक लॉट भी यहाँ पे बेरिश नहीं हूँ। हाँ, वो बजाज फाइनेंस अलग बात है, लेकिन निफ्टी में मैं एक लॉट भी यहाँ पे बेरिश नहीं हूँ। इनफैक्ट मैंने आज भी मेरे कुछ क्लाइंट्स को फ्यूचर बाय करने को कहा है, खास करके बैंक निफ्टी का, इंस्पाइट ऑफ बैंक निफ्टी बीइंग 200 पॉइंट्स अराउंड ऊपर। मैंने बैंक निफ्टी का एज वेल एज कैंप्स का, देन और भी कुछ ट्रेड्स हैं जो मैंने आज दिए हैं, जो मैं यहाँ पे फिलहाल अभी डिस्क्लोज नहीं करूँगा। उसमें कुछ ऑप्शन भी दिए हुए हैं। अब वो क्या है क्या नहीं, वो जैसे टारगेट अचीव करेगा वो हिसाब से फिर मैं आगे बताऊंगा आपको। तो ऐसे कुछ मैंने यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। तो ये फिलहाल आपको लेवल ध्यान में रखना है, एक ये ग्रीन लाइन नीचे की तरफ और ये ग्रीन लाइन ऊपर की तरफ। जिस किसी भी तरफ ये पार करेगा आपको 1250 पॉइंट का यहाँ पे मूव मिलेगा। और वैसे भी ये देखिए, अगर आप देखो तो ये इस तारीख से 20 दिसंबर से यहाँ से देखिए, इसने जो है ये ट्रेंड लाइन कहाँ से बनाना शुरू किया, ये यहाँ से, ये जो है 24,792, ये हाई बना के, ये इस ट्रेंड लाइन पे आया, फिर यहाँ से वापस यहाँ तक गया, फिर वापस ये ट्रेंड लाइन के नीचे आया, फिर वापस ये यहाँ तक गया, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर तक गया। यहाँ से जो इसने सेलिंग करी है ये यहाँ तक आया है। तो आई बिलीव यहाँ से अब ये अगर यहाँ तक जाता है तो अब ये पूरा नीचे नहीं आएगा, ये सिर्फ यहाँ तक जाके यहाँ तक ही आएगा और फिर ऊपर की तरफ निकलेगा, ठीक है। तो ऐसा फिलहाल मालूमात पड़ रही है कि भाई इस तरीके का मूव आना चाहिए। यहां तक तो कम से कम ये जाएगा निफ्टी 23,300 200 की तरफ। वहां से ये इधर नहीं आएगा, वहां से जो है ये सिर्फ यहां तक आएगा। क्योंकि ये जो लाइन जिसने जिसने यहाँ पे काफी समय बिताया है, हो सकता है शुरू में ये थोड़ा सा रेजिस्टेंस का काम करे, पर ये एक दो बार की कोशिश में ये पार हो जाएगा, लेकिन फिर टूटेगा नहीं है। ये जो है ना, ये टूटेगा नहीं, ये सिर्फ सपोर्ट लेगा और यहां से फिर ये ऊपर की तरफ निकलेगा। तो इस तरीके की चाल मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में वी कैन सी इन निफ्टी। तो बस फिलहाल ये दो लेवल मेरे ध्यान में आए हैं। तो 24,500 तक आई बिलीव मार्केट निकलना चाहिए। फर्स्ट लेवल होगा उसका जो हमने सुबह में कैलकुलेट किया था, 22,885, ये एक कैलकुलेटिव टारगेट है। और जो इसका ट्रेंड लाइन टारगेट है वो आएगा 22,775, ठीक है। वो जैसे वो ये लेवल आता है वो हिसाब से फिर कौन सा लेवल किस तरीके का माहौल होता है क्या नहीं, वो फिर हम उस वक्त देखेंगे। ये पहला टारगेट होगा। उसके बाद में दूसरा टारगेट होगा 23,300। 23,300 आते आते ही मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा थक जाएगा। एक थोड़ा सा यहाँ पे सांस लेने आएगा नीचे 22,800 की तरफ, एक 500 पॉइंट का करेक्शन आ सकता है और फिर यहाँ से जो है ये जूम हो जाएगा ऊपर। तो ऐसा फिलहाल मुझे मालूम पड़ता है कि इस तरीके का मूव मार्केट में आना चाहिए। और जैसे ही ये ग्रीन लाइन ऊपर की तरफ की ग्रीन लाइन पार होगी, आपको 1250 पॉइंट का जो है मूव मिलेगा, जो 24,500 की तरफ तो मार्केट को ले ही जाएगा। ये जो 1255 पॉइंट का जो मैं कह रहा हूँ, वो ये ट्रेंड लाइन और ये ट्रेंड लाइन के बीच का, ठीक है, बीच का रेंज है। वो चेंज होएगी। मैंने मैंने यहाँ से लिया हुआ है, ठीक है, यहाँ से, और ये बॉटम लिया हुआ है, ये टॉप और ये बॉटम, इसका डिफरेंस कुछ 1200 पॉइंट का आता है। अगर आप यहाँ से लेंगे और यहाँ की ये टॉप और ये बॉटम मानेंगे तो थोड़ा डिफरेंस बढ़ बढ़ जाएगा। तो ठीक है, वो 100 200 पॉइंट एनी टाइम वी कैन कीप इन अ बफर, वो अलग बात है। मार्केट को देखो एक कड़क रेंज में ही पकड़ के रखा गया है आज भी, लेकिन अच्छी बात है कि इसने फिलहाल 22,035 सिर्फ टेस्ट किया, सपोर्ट लिया और वहां से ये ऊपर आया है। और एक अभी भी ये ग्रीन कैंडल में ही क्लोज दे रहा है, और ये पूरी की पूरी ग्रीन कैंडल है, एक बुलिश कैंडल में ही ये क्लोज दे रहा है। ये एक अच्छी बात है। नीचे जो है ये काफी गया था 21,964, वहां से ये नई हाई बनाना 22,105, तो वो कहीं ना कहीं एक अच्छा सिग्नल दे रहा है कि भाई मार्केट में लोअर लेवल पे बायर्स आर एक्टिव।
और बस इतना ध्यान रखिएगा, कोई भी किसी भी दिन एक न्यूज आई और मार्केट आपको सीधा 500 पॉइंट गैप अप दिख सकता है। तो यहाँ पे जैसे मैंने सुबह के वीडियो में कहा था, दूसरे या पहले वाले वीडियो में, कि ये जो लेवल है, ये जो समय है, ये पोर्टफोलियो जनरेट करने का समय है। यहाँ पे आप अच्छे मिड कैप स्टॉक्स, स्मॉल कैप स्टॉक्स जो 60-70% गिर चुके हैं, उसको आप एक्यूमुलेट कर सकते हो। मैं कब से इंडोबोराक्स के बारे में यहाँ पे बताते हुए आया हूँ, तो उसमें भी जो है आप ले सकते हो ट्रेड। हमारा हमारा ट्रेड ऑलरेडी खड़ा है, 171 का बाइंग है, 191 का बाइंग है। उसके बाद भी ये जो है अभी कुछ 150 के आसपास ही ट्रेड हो रहा है। तो उसमें आप एक अच्छा खासा उछाल देखने चाहिए। इसके अलावा भी कई सारे स्टॉक्स हैं जिसमें आप पोजीशन बना सकते हैं। हमारा जो बजाज फाइनेंस का ट्रेड था वो फिलहाल ऐसे का वैसा ही रहा है, पुट हमारी बिक नहीं पाई आज। 55 का ही इसने हाई बनाया। लेकिन देखते हैं, क्योंकि बजाज फाइनेंस अगर आप यहाँ पे देखो, तो अगर ये ऊपर निकल गया, ठीक है, अगर बजाज फाइनेंस ऊपर निकल गया, देखिए वैसे ये यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न सा बना रहा है, लेकिन ये फ्लैग पैटर्न क्योंकि ये टॉप पे बन रहा है ना, इसलिए मुझे इस पे थोड़ा सा यकीन कम है। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि ये बेरिश है स्टॉक, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि बजाज फाइनेंस में ये लेवल आना डेफिनेटली बनता है। 84.55 हो सकता है ये टूट के इसके नीचे भी आवे, 82.47। तो एनी एनी विच वेज हमारा जो 8,000 का पुट है वो प्रॉफिट भी देगा, और हमारा 88 का जो कॉल है वो भी प्रॉफिट देगा। क्योंकि अगर ये फ्लैग एंड पोल अगर वर्क करता है तो ये रेजिस्टेंस उसको नड़ेगा 87.30 का। तो अगर 87 के आसपास अगर ये निकलता है तो हम हमारा 88 का जो कॉल है उसको बुक करके वी विल ओनली होल्ड पुट। ठीक है, वो 8,000 का पुट हम होल्ड करेंगे, जो मुझे लगता है कि बजाज फाइनेंस में वो लेवल आना चाहिए। नीचे में 8200 है और ऊपर में 8700 है। ये 500 पॉइंट के रेंज में ये स्टॉक घूम रहा है कब से। देखते हैं कैसे क्या होता है। तो भैया इस तरीके का जो है हम सेफ ट्रेड खेलते हैं, कि पहले काफ़ी मिस्टेक्स हुई है, और अननेसेसरी का जो है बर्डन फिलहाल अभी नहीं लेंगे। जहाँ पे लगेगा कि भाई करने जैसा है उसी में हम करेंगे। बाकी वैसे देखा जाए तो ट्रेड लेने को तो 500 स्क्रिप्ट पड़ी है, तो सब में तो हाथ नहीं डाल सकते ना। अगर हम मंदी करेंगे तो सिर्फ बजाज फाइनेंस में करेंगे, बाकी निफ्टी बैंक निफ्टी में कोई मंदी बनती नहीं है। भले उसको तोड़ा जा रहा है एवरीडे, उसको कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ चलती रही है, लेकिन उसमें टेक्निकली तो मंदी बनती नहीं है। अब जिसको कॉन्फिडेंस है कि भाई यहाँ पे मंदी है, पुट लेनी चाहिए, भाई आपको जो करना है आप करो, मेरा जो काम था वो मैंने बता दिया। हाँ, अगर 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 हम मंदी करेंगे भी तो सिर्फ बजाज फाइनेंस में करेंगे, क्योंकि इसमें एक हल्की फुल्की एक एक पॉसिबिलिटी है कि भाई 8400 से लेके 8200 का लेवल ये टेस्ट कर सकता है। अदरवाइज निफ्टी में यहाँ से आज भी जो ये लो बनी है, कल की रेड कलर की हैमर बनने के बाद आज जो ये लो बनी है, इट वाज टोटली अनएक्सपेक्टेड। अब जो भी यहाँ पे आके ये कहेंगे कि मैंने तो पहले ही कहा था, पहले ही कहा था, भैया पहले कहा था लेकिन तूने ये लेवल पे है, हिम्मत तेरे में फूट लेने की नहीं है तो चुप बैठ। ठीक है ना, वो पहले क्या कहा था वो छोड़ दे। तो यहाँ से जो है मार्केट, अब मुझे लगता है कि अगर कल प्रोवाइडेड ये आज की हाई और आज की क्लोज के ऊपर ही अगर ट्रेड हुआ, तो कल एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बन सकती है। जो 22,380 से 400 का लेवल मैंने आज के लिए कहा था, वो पॉसिबली हम कल आता हुआ देख सकते हैं। ये सिर्फ दिन थोड़े आगे पीछे हो रहे हैं, बाकी लेवल सब वहीं के वहीं हैं, और आने भी है। बस अभी क्या चल रहा है, सब वर्ल्ड वाइड न्यूज़ उसी के ऊपर जो है मार्केट थोड़ा प्लस माइनस हो रहा है, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे क्या होता है, एंड अकॉर्डिंगली जो है आगे देखेंगे। लेकिन फिलहाल जो मैंने बताया, आप ये जो ग्रीन लाइन है वो खींच के आप इसी को मॉनिटर कर सकते हैं, क्योंकि ये अगर ब्रेक होता है तो उसके नीचे फिर कोई सपोर्ट नहीं है। क्योंकि ये अगर ब्रेक हुआ तो फिर सीधा हम इलेक्शन डे वाली लो जो है उसको ही टेस्ट करेंगे। ये जो लो है 4 जून की, उसको टेस्ट करेंगे, लेकिन वो उसकी नौबत नहीं आएगी, मुझे नहीं लगता आएगी। लेकिन बस क्या है कि ये मार्केट जिस हिसाब से ओवरसोल्ड में है, ये मूव नहीं कर रहा है। इसलिए थोड़ा सा सोचा कि भाई एक लेवल निकाल तो सकते हैं, भले वो वहां तक आवे नहीं, लेकिन एक
पॉसिबिलिटी तो रख सकते हैं कि हाँ भाई चलो अगर ये लेवल टूटता है तो हम हमारी जो तेजी की दुकान है उसको बंद कर देंगे, और फिर जो है हम ये देखेंगे कि भाई वो कितना नीचे जा रहा है, और उसके बाद जो है, लेकिन उसकी नौबत कुछ नहीं आएगी, वो सब ख्याली पुलाव है। और कुछ लोगों को तो ये भी लगेगा कि भाई ये जो लेवल में दे रहा हूँ वो भी ख्याली पुलाव है, लेकिन ये आपको परोसता हुआ दिखेगा। ये छोड़ दो, ये वो 21,900 का लेवल ब्रेक होगा। वो आज भी क्या हुआ, 22,000 के नीचे तो गया ही था निफ्टी। 15 मिनट का कैंडल भी जो है नेगेटिव बंद नहीं हुआ, 22,000 के नीचे बंद नहीं हुआ, और 22,080 के ऊपर मार्केट क्लोज कर रहा है। ठीक है ना, तो वो छोड़ दो, वो मंदी का माहौल अभी फिलहाल नहीं बनेगा। हाँ, ये लोग यहाँ पे पैनिक करा रहे हैं। एक हर हर रोज एक नई खबर आती है, रात को सब ठीक होता है, सुबह उठो तो सब पूरा कहते हैं ना विनाश जैसा बन बन गया होता है माहौल। तो वो फिलहाल चलते आ रहा है, तो उसी के चलते। और और बड़ी बात यह है कि हमारी मार्केट ही ओवरसोल्ड है, लेकिन ओवरसोल्ड मार्केट को भी जो है एकदम एकदम कंप्रेस किया जा रहा है। जिस दिन ये कंप्रेशन खत्म होगा ना, ये 1,000 पॉइंट भी निफ्टी जो है इंट्राडे में आपको उछाल दिखा सकता है। ये इतनी बुरी बुरी तरह से दबी हुई है कि अगर इसमें से जरा सा भी वेटेज हटा, जरा जरा से भी नेगेटिव न्यूज हटी या एक पॉजिटिव न्यूज आई, ये ऐसा उछलेगा कि फिर अब उसके बाद बायर्स भी अफसोस करेंगे और सेलर्स भी अफसोस करेंगे कि भाई ये लेवल था बाइंग का, हमने किया नहीं। हम ट्रेंड का वेट कर रहे थे कि भाई ट्रेंड चेंज हो, ट्रेंड चेंज हो तब करेंगे। और अब जब 1,000 पॉइंट 500 पॉइंट निफ्टी ऊपर आ गया है, तब सब लोग कूदेंगे उसको लेने के लिए। ये टाइम है, हिम्मत करके यहाँ पे पोजीशन बनानी चाहिए। आज मेरे एक क्लाइंट ने ब्रिटानिया का कैश में 500 स्टॉक, 500 शेयर का पोजीशन बनाया हुआ है कैश मार्केट में। फ्यूचर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, फ्यूचर में उसका 100 शेयर का लॉट है, लेकिन कैश में उसने 500 शेयर लिए हुए हैं। आपको चाहिए तो मैं उसका मैसेज भी आपको दिखा सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके का जो है बात बनती है। ये लेवल है, यहाँ पे कोई भी समझदार इंसान होगा वो पोर्टफोलियो ही बनाएगा, थोड़ा थोड़ा करके जो है अपने 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 जो फेवरेट स्टॉक्स है उसको खरीदने का ही यहाँ पे टाइम है। वो स्टॉक में मत पड़िए जो ऑलरेडी 40 से 400 हुए और अब 200 पे आए हैं। ठीक है, हाँ, एक एक स्टॉक यहाँ पे आप ले सकते हैं, अगर वो भी अगर आप चाहो तो एनसीसी यहाँ पे आप ले सकते हैं। फ्यूचर में नहीं, सॉरी, फ्यूचर में आप ले सकते हैं, ऑप्शन मत करिएगा उसमें। या फ्यूचर में लो या डिलीवरी में लो। एनसीसी, यहाँ पे एनसीसी लिमिटेड, ये जो है बहुत ही बेस्ट डिलीवरी स्टॉक है। इसको आप बाय कर सकते हैं, करना हो तो करिए, ना करना हो तो भाई वही आप कॉल पुट के चक्कर में पड़ते रहिए। बाकी अब बहुत बोल लिया, जितना बोलना था उसे हद से ज़्यादा बोल लिया। लेकिन यहाँ पे इतना ज़रूर है कि अगर आप थोड़ा बहुत भी टेक्निकल जानते हैं ना, तो यहाँ पे आपको क्लियर कट ये एन पोजीशन बनता हुआ दिखेगा। ये भी जो है ऊपर की तरफ ही इशारा कर रहा है, और क्योंकि मार्केट अभी लोअर, ये फॉलिंग एज के लोअर लेवल पे है, ये भी यहाँ से ऊपर की तरफ का ही इशारा कर रहा है। अब देखते हैं ये ऊपरी लेवल कब आता है और कितनी जल्दी आता है, कितनी तेज गति से आता है। समझ में आया हो, कुछ भी पल्ले पड़ा हो तो लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और व्हाट्सएप करना कुछ भी अगर आपको ज्वाइन करना है तो। 5 या 6 अप्रैल को हमारा फर्स्ट सेशन होगा, ऑनलाइन होगा, और ये जो है 24 हफ्ते तक चलेगा। एवरी संडे या एवरी सैटरडे, जैसे मतलब आप लोगों की सहूलत होगी वो हिसाब से हम जो है टाइमिंग वगैरह वो हिसाब से फिर मैनेज करेंगे। 10,000 का चार्ज होगा अगर आप 10 मार्च तक पे करते हो तो। 10 मार्च के बाद जो है ये 12,000 का चार्ज रहेगा, और ये 12,000 ही रहेगा। एक साल की आपको ये कोर्स रहेगा, जिसमें जिसमें से 6 महीना जो है यानी कि 24 हफ्ते जो है, ये इसमें हम ये सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल ए से लेके जेड तक उसी को हम वर्क करेंगे। और फिर जो है वंस इन अ वीक हम जो भी हमने पढ़ा, सीखा, समझा, उस पे हमने किस तरीके का ट्रेड लिया वो यहाँ पे बताया जाएगा। जैसे आप एनरोल करते हो, मानो आज एनरोल करते हो, भले हमारे कोर्सेज जो है वो अप्रैल से शुरू होंगे,
लेकिन आज ही से जो है, यानी कि अगर आप आज एनरोल करते हो तो कल से जो है आपको हमारी तरफ से जो भी ट्रेड टिप्स आनी है, जो भी ट्रेड्स वगैरह आने हैं, वो आपको बाय डिफॉल्ट उसमें एनरोल किया जाएगा। वो आपको 12 महीने का सर्विस रहेगा। ठीक है। इसके अलावा 6 महीने जो आपके थियरी रहेगी, उसके अंदर ही आपका ये 12,000 10,000 जो भी आप पे करोगे वो कवर हो जाएगा। और उसके बाद ही जो है, हाँ, इसमें हम ऑप्शन भी जो है एक सब्जेक्ट के तौर पे छोटा सा आपको यहाँ पे बता बता देंगे कि भाई ऑप्शन सेलिंग ऑप्शन बाइंग का लेवल किस तरीके से आपको ढूंढना है। निफ्टी बैंक निफ्टी में मैनिपुलेशन चलेगा, लेकिन स्टॉक्स उसमें जो है आप ये स्टडी को, ये थियरी को डेफिनेटली यूज कर सकते हो। और आपने देखा ही है, बजाज फाइनेंस जैसे हाई बीटा स्टॉक में यू कैन यूज दिस थियरी एंड यू कैन वर्क वेरी वेल। उसके अलावा सिर्फ अगर आपको ये क्लास वास वगैरह कुछ नहीं सीखना है, सिर्फ ट्रेड्स वगैरह अगर आपको एनरोल करना है, तो 15 महीने का प्लान है जिसमें चार्जेस होंगे 10,000 के। और उससे छोटा वाला है 6 महीने का जिसके चार्जेस है 5,000 के। तो जो भी आप चाहो यू कैन गेट एनरोल। लाइफ टाइम वाले में अगर आप आते हो तो वन टाइम पेमेंट होगा 25,000 का। और आपको, आप जितनी बार चाहो ये टेक्निकल कोर्स अटेंड कर सकते हो। आपके साथ अगर कोई और भी आपके फैमिली मेंबर से आना चाहे तो वो भी इसमें शामिल हो सकता है। इसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा। ठीक है। तो बस यही सब है, बाकी देख लीजिए, कुछ भी डाउट हो तो यू कैन व्हाट्सएप मी। एंड जो भी ज्वाइन करना चाहे दे कैन व्हाट्सएप मी ऑन 9082503553। सेम नंबर पे गूगल पे है, जैसे आप पेमेंट ट्रांसफर करोगे विल गेट एनरोल और आपको ट्रेड्स आना शुरू हो जाएंगे, व्हाट्सएप पे आएंगे, इंडिविजुअल आएंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू टुमारो।